औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालतों में होंगे। मैं मिसेस मुनज़्ज़ा अपने चैनल फ़न एंड एजुकेटिव में आपको वेलकम कहती हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में आपको बताया था कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको फाइन मोटर एक्टिविटीज़ और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। उनमें बताऊँगी कि आपने कैसे घर में अपने बच्चों के साथ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ करनी है और इनके क्या बेनिफिट है। इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। मॉन्टेसरी में मोस्टली जो फाइन मोटर एक्टिविटीज़ और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ यूज़ होती हैं। सबसे पहले को जिसने इंट्रोड्यूस करवाया उस शख्सियत का नाम मारिया मोंटेसरी था। आप 1870 में इटली में पैदा हुई और 1952 में आपकी डेथ हुई। आपने बच्चों के लिए बहुत वर्क किया। आपके वालिदैन चाहते थे कि आप एक टीचर बने, लेकिन आपका इंटरेस्ट पहले मैथ्स और फिज़िक्स की तरफ था, उसके बाद आपका इंटरेस्ट बायो की तरफ हुआ और इस तरह से आप एक डॉक्टर बनी। एक दफ़ा आप बच्चों स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में गई तो वहाँ पर आपने वर्क किया, तो आपने ये देखा कि फाइन मोटर एक्टिविटीज़ और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बाकी स्कूल्स में, जो आम स्कूल्स हैं, उनमें भी बच्चों की स्टडी का आगाज़ ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने बहुत वर्क किया, बहुत स्ट्रगल की, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में गई और उन्होंने देखा कि एक अच्छी पर्सनालिटी बच्चों की डेवलप होती है। बच्चों में जो वीकनेस रह जाती है, अगर इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट की जाए तो उनमें वो वीकनेस नहीं रहती। तो कुछ मायने मैंने आजकल देखा है कुछ स्कूल्स जिनमें ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो एजुकेटेड मदर्स नहीं होती वो स्कूल में जाके कह रही होती हैं, लो आप तो सारे दिन बच्चों को खिलाते ही रहते हैं, पढ़ाते कहाँ पर हैं। देखिए, बच्चों में कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जिनकी एक पर्सनैलिटी पहले बनानी होती है, उसके बाद जो है उनकी लर्निंग स्टार्ट होती है और ये इनकी लर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा है ये चीज़ें। इसमें बच्चों को टारगेट्स दिए जाते हैं ताकि वो ज़िंदगी में आने वाले बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकें। इन बड़े बड़े टारगेट्स को, आने वाले टारगेट्स को अचीव करने के लिए बच्चों को छोटे छोटे टारगेट्स दिए जाते हैं ताकि वो उनको अचीव कर सकें। जैसे ये मैंने आज मार्बल्स और ग्राम और ये छोटे छोटे बीड्स हैं, ये इसमें डाल के रखे हैं। इसकी एक्टिविटी, एक तो आप घर में इन चीज़ों के साथ कुछ भी, कोई भी बीड्स, कोई भी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। बच्चों को कह सकते हैं कि इसमें डालें। आप कह रही होंगे कि ये तो बहुत आसान है। ये आसान ज़रूर है, लेकिन बच्चों के लिए आसान नहीं है। बच्चे बहुत मुश्किल से इसको उठा के डालेंगे और इससे बच्चों के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो इसे जब अचीव करते हैं अपने टारगेट को, वो बहुत हैप्पी होते हैं। उनकी खुशी के पे उन्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर देना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि अगर हम कोई टारगेट अचीव करेंगे तो हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरह शुरू से ही उनमें चीज़ डेवलप हो जाएगी। फिर उनके ये मसल्स वर्क करेंगे, उनका लेफ़्ट एंड राइट माइंड दोनों साइड से वर्क करेगा। जब हमारा इधर वाला हाथ काम करता है तो हमारा इधर वाला दिमाग काम करता है, हमारा ब्रेन काम करता है। और जब हम दोनों हाथों से काम करते हैं तो हमारे दोनों साइड्स का ब्रेन वर्क करता है और इस तरह से हमारे दोनों साइड्स का ब्रेन एक्टिव हो जाता है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जिनमें बी और डी लिखने में कन्फ्यूजन होती है और इसी तरह और बहुत सारे लेटर्स में, जैसे 9 और 6 में कन्फ्यूजन होती है। बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं या नंबर्स ऐसे हैं जिनमें बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। जैसे अलिफ और 1 एक जैसे हैं, बच्चे मोस्टली अलिफ को 1 और 1 को अलिफ बोल देते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और बच्चों की एक गुड पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। इसी तरह से आप ये तीनों चीज़ें बच्चों को अलग अलग पकड़ा सकते हैं। ये ठीक है, आप 3 बाउल्स अपने आगे रख सकते हैं ऐसे। उन्हें कहें कि इसमें से निकाल कर 3 बाउल्स में डालना है, आपने तीनों चीज़ें अलग अलग करनी है। ये भी उनके लिए बहुत अच्छा टारगेट है।
ये हमें बहुत इजी लग रहा है लेकिन बच्चों को बहुत टफ लगेगा। और बच्चे इन चीज़ों को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो वो जब हम उनकी लर्निंग स्टार्ट करेंगे तो उनको उन चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इस चीज़ को, इस मेथड को समझना ये बहुत अच्छा मेथड है। सिर्फ क्लास में आके ए एप्पल बीबा बॉल सिखा खैट पढ़ा देना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन की पहले एक बेस बनानी पड़ती है बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है। उनको उठने बैठने का, खाने पीने का, बात करने का सलीका बताना पड़ता है। उन्हें सॉरी कहना एंड थैंक यू कहना एंड जज़ाकल्लाह कहना, ये सब चीज़ें भी सिखानी होती हैं। मैनर्स जब आ जाएं तो मेरे ख्याल में तभी स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। और बच्चों का पहले माइंड तैयार करना चाहिए स्टडी के लिए, ना कि वो एक पहले दिन ही क्लास में आए और ABC पढ़ा दी, 1 2 पढ़ा दी, इतना काम दे दिया। बच्चे तो फ़ौरन फेडअप हो जाएंगे स्टडी से। ठीक है, तो इसके लिए ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। इसी तरह जैसे मैंने आपको ये बताया था कि आप इसमें डालेंगे, जैसे ये मैंने डाला था, इसी तरह से आप और भी इसमें जैसे भी बच्चे डालें इसको डाल सकते हैं। ठीक है, आप ये किसी भी शेप में एक गत्ते का भी काट सकते हैं और उसमें से भी इनको गुजार के बच्चों को जरा आपने टारगेट देना, आपने बार बार रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, ये नहीं कहना यहाँ से डालो, यहीं ऐसे डालना है, आपने रॉन्ग डालने हो। जैसे भी वो करते हैं उसका इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि बच्चों के दोनों हैंड यूज़ होंगे। फिर वही बात कि दोनों साइड के हैंड यूज़ होंगे, दोनों साइड का मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, दोनों साइड का ब्रेन वर्क करेगा। इसके लिए मैंने एक ये छोटा सा आपके लिए स्पेशल तैयार किया था, इजी सा। सिर्फ एक गत्ता लें, उसको ऐसे काट लें। माँ क्योंकि मदर्स काफ़ी बिजी होती हैं, वो उनकी विल है कि वो चाहे वो इसे हार्ट शेप में, स्क्वायर, ट्रायंगल या किसी भी शेप में या किसी कार्टून शेप में काटना चाहती हैं, वो उनकी विल है कि वो काट लें। फिर बच्चों को ऐसे जैसे तो घर में होते हैं, ठीक है, फिर उनको ये दें कि बच्चे जिधर से भी गुजारें उनको बस गुजारने देना है आपने, और आप अपने कामों में लगी रहें। आप अपने घर के काम इस तरह इजी से कर सकती हैं और आपका बच्चा ये काम इजी से कर लेगा। ठीक है, और ये देखिए इसमें कोई टूटने वाली चीज़ भी नहीं है, कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ भी नहीं है जो बच्चे ख़राब करेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा जी, अंडरस्टैंड दिस। इसी तरह से अब ये देखें, ये रोप अक्सर घरों में होते हैं ऐसे ही। अब मेरे पास तो हैं ये वाले बीड्स, ये वाले, ठीक है। आपके पास कोई भी बीड्स हों जो आसानी से इसमें जा सकें, आपने क्या करना है कि अभी छोटे बच्चे हैं तो इतने बड़े बीड्स ही देंगे जिनका होल बड़ा हो, ताकि वो आसानी से, जैसे जैसे बच्चे वैसे वैसे आप इसको चेंज करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे, और इस टाइप के बड़े भी हैं, इनको भी आप ये बच्चों को देंगे ना, वो इसको अचीव करेंगे अपने टारगेट को, और आप उन्हें प्यार करेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। उन्हें एहसास होगा कि हमने कुछ काम करके दिखाया है। जैसे आप घर के काम करते हैं ना, उसमें बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व किया करें, वो भी उनकी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। जैसे आप कपड़े धो रहे हैं तो इस टाइप के क्लिप्स हम कपड़ों को लगाते हैं ना, तो छोटी छोटी सॉक्स बच्चों को दें कि बेटे इनको आप क्लिप करें। ठीक है, वो क्लिप करके जब उनको हैंग करेंगे तो आप उनको कोई भी रिवॉर्ड दें, कोई कैंडी दे दें, चॉकलेट दे दें या कुछ भी, वो फिर खुश होंगे। ठीक है, इस तरह जब बच्चे बड़े हो जाएं तो इनको एक दूसरे के ऊपर सीक्वेंस सिखाएं। ठीक है, कलर मैचिंग सिखा सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को कलर्स नेम सिखा सकते हैं, कलर्स को कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है ये सिखा सकते हैं। ये आगे आगे मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सिखाती जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। एक और चीज़ कि आपने कोई भी चीज़ सिखानी है, अगर कलर्स भी सिखाने, कलर्स नेम, तो आपने फर्स्ट में बच्चों 3 कलर्स से स्टार्ट लेना है। हर चीज़ जो भी आप कार्ड सिखा रहे हैं 3 से अपने स्टार्ट। जैसे मैं अगर किसी बच्चे को सिखा रही हूँ व्हाट इज़ दिस, बॉल उसे दिखा के बता के फिर मैं उसके आगे रख रही हूँ। ऐसे डॉल दिखा के फिर उसके आगे रखूँगी। फिर ये क्या है, टाइगर उसके आगे रखूँगी। ठीक है, फिर मैं उससे पूछूँगी कि ये क्या है। ठीक है, वो बताएगा बच्चा, अगर नहीं बताता तो आप खुद बता दें उसे, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप पूछेंगे तो वो आ जाएंगे उसे।
ये ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी उसकी। फिर आप उसे छुपा लें, आप उससे पहले कार्ड्स दिखा दें कि पहले नंबर पे कौन सा था, दूसरे नंबर पे कौन सा था, तीसरे भी, या फिर तीनों का पूछ लें कि कौन कौन से नेम्स थे। इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को स्टार्टिंग में करवा सकते हैं। इसी तरह से ये है मेरे पास। ऐसे घरों में काफ़ी चीज़ें आपको, आप गौर करें तो मिल जाएंगी। मैं घर में भी आप लोगों को बनाना काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगी भी इंशाल्लाह। ये देखें, अभी तो ये कुछ बाज़ार वाली चीज़ें हैं, कुछ घर वाली हैं, लेकिन मैं ऐसी भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको घर पे ही चीज़ें बनानी सिखाऊंगी कि इसमें आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये लागू हो गए हैं। और इसी तरह बच्चों को ये पकड़ाएं जब विश्व के अंदर डालेंगे। आपको तो ये बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन बच्चों से मैं करवाती रहती हूँ, बच्चों को थोड़े टफ लग रहे होते हैं, छोटे बच्चों को। इस तरह इनके साथ भी इनकी देखिए दोनों हैंड यूज़ हो रहे हैं ना। इनकी बहुत अच्छी ये वाली फाइन मोटर एक्टिविटी है, इसमें डालना और निकालना। ओके, ये देखिए, अगर आपने बच्चों को कलर्स नेम सिखाने हैं, काउंटिंग सिखानी है, कलर मैचिंग सिखानी है, तो ये स्टिक्स मोस्टली मिल जाती हैं बाज़ार से। ऐसे कलर पैकेट मिल जाता है, वो ले आए हैं। इतना आपने सबसे पहले 3 कलर लेने हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। ये प्राइमरी कलर्स है ना। सबसे पहले आप बच्चे के आगे ये 3 रखेंगे, उसे बताएंगे ग्रीन, येलो और रेड है। ठीक है, फिर आप ये उसके आगे रख देंगे और ये बच्चे को कहेंगे कि आप इसके साथ मैच करें, जैसा ये है इसके आगे रखें। बच्चा भी इसके आगे जैसे ये हैं ऐसे ही रखेगा, जैसे ग्रीन के आगे ग्रीन, येलो के आगे येलो और रेड के आगे रेड। इसमें और कलर्स भी हैं, और कलर भी हैं, लेकिन आप 3 से ही स्टार्ट लेना है स्टार्टिंग में। फिर आप बढ़ाते जाएंगे, जब बच्चों को ये आ जाएंगे फिर एक एक करके बढ़ाते जाइएगा। जैसे ये है ब्लू है, ऑरेंज है, पर्पल है, और भी जो भी कलर्स आपके पास हो आप करवाएं। इसके अलावा भी कलर मैचिंग के लिए आप कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं कलरफुल। जैसे इसके चार्ट पेपर कलर लेके उसके आप कार्ड्स काट लें, शेप्स में काट लें, ट्रायंगल, ओवल। ये साथ साथ बच्चों को शेप्स भी आ जाएंगी और कलर्स नेम्स भी आ जाएंगे और कलर मैचिंग करना भी आ जाएगा। ये और ये भी एक चीज़ है हमारे पास। एक तो इन क्लिप्स के ज़रिए भी आप इनको उठाने की एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। ये देखें, ये एक एक बच्चा उठा के डालेगा, काफ़ी देर तक बिजी रहेगा। लेकिन अगर बच्चों को माउथिंग की आदत है, फिर इस तरह की चीज़ें या ग्राम या बीड्स वगैरह दें तो आप पास बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा ये देखें, घर में कई चीज़ें मिल जाती हैं। ये मेरे बच्चे लॉलीपॉप खा रहे थे, तो ये मैंने उनसे लिया और उन्होंने कहा कि इसके साथ भी एक्टिविटी हो सकती है। ये देखें, ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है, बिल्कुल छोटे बच्चे ये नहीं कर सकेंगे। इस तरह के रिंग्स या कोई भी चीज़ आप इसके साथ उठा सकते हैं। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप इन फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के बारे में। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको फाइन मोटर एक्टिविटीज़ की बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगी और बनाना भी सिखा दूंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि हमें पता चले आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अपने बच्चों की वीडियोस बना के भी मुझे सेंड करें, ताकि मैं देखूं कि आप लोग कैसा वर्क कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं बच्चों को। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।